भारत के पास ये महाशक्ति देखते ही तोड़ पड़ा ये मुस्लिम देश। अचानक इस मुस्लिम देश पर क्यों मेहरबान हो रहा है भारत? देखकर ओआईसी को औकात याद आ गई। भारत ने एक बार में किए 2 शिकार। अचानक जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 52 देशों को लगाई गुहार, देखे तब क्या हुआ। एस जयशंकर का ये ऐलान सुन चीन पाकिस्तान की नींदें हराम हो जाएंगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां भारत ने इस बार एक मुस्लिम देश पर कृपा कर दी है। आप तो जानते ही हैं कि भारत आए दिन छोटे मोटे देशों की मदद तो करता ही रहता है, लेकिन भारत ने इस बार एक मुस्लिम देश की सहायता की है, जिसके बाद ओआईसी समेत सभी मुस्लिम देशों के होश ठिकाने लग जाएंगे, जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भारत ने एक देश की मदद तो की ही, साथ में एक और निशाना साध लिया, जिससे एक पंथ और 2 काज भी हो गए। और भारत ने इस देश की मदद करके जो दूसरा निशाना साधा है, वो तो इतना सटीक है कि पूछिए ही मत। इस निशाने से एक बार में चीन और पाकिस्तान दोनों ढेर हो चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट का एक नया ऑर्डर मिला है। इस बार इंडोनेशिया ने इस मिसाइल को खरीदने में इच्छा जताई और कहा कि इस साल के अंत तक इस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को वो खरीद लेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, उसे फिलीपींस ने खरीदा था, ताकि दोस्तों उसके पास चीन के खिलाफ एक मजबूत हथियार हो। साथ ही इंडोनेशिया एशिया का दूसरा देश होगा जो इस मिसाइल को खरीदेगा। वैसे इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में उन्हीं देशों का हिस्सा है जिनकी चीन से टक्कर रहती है। कारण है समुद्र में अनुमानित 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जिसके लिए चीन कहता है कि ये मेरा है, और प्रतिस्पर्धा दावेदार ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम कहते हैं कि मेरा है। साथ ही ये देश चीन की विस्तारवादी सोच के कारण भी परेशान हैं। ये देश समझ चुके हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका उनका साथ नहीं देने वाला, इसलिए अपनी सुरक्षा की व्यवस्था उन्हें स्वयं ही करनी होगी, जिसके चलते वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश लड़ाकू जेट, रडार, मिसाइल सिस्टम और अन्य सैन्य हार्डवेयर के आयात के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के पीछे अधिकांश लोगों का मानना है कि ये इसलिए है ताकि भविष्य में इंडोनेशिया चीन का सामना कर सके। साथ ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन ये अकेला कारण नहीं है जिसने चीन से इंडोनेशिया की दिलचस्पी भारत की ब्रह्मोस में जगा दी हो। दरअसल इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन इसकी निर्यात नीतियां, जिनमें इनकी सरकारें आए दिन बदलाव करती रहती हैं, हमेशा चिंता का कारण रही है। क्या ये भारत को लंबे समय तक पाम ऑयल प्रदान करने में सक्षम होगा? इस वजह से भारत ने इंडोनेशिया को दरकिनार कर मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने पर शुरुआत की, जिसके चलते जल्द ही मलेशिया इंडोनेशिया की जगह लेते हुए भारत के शीर्ष ताड़ के तेल की आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल गया और इंडोनेशिया से आयात में साल दर साल 32% की गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट के कारण इंडोनेशिया के घरेलू पाम किसानों को भारी नुकसान होने लगा और इंडोनेशिया लाइन पर आ गया। इंडोनेशिया उन देशों में है जो मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में है और साथ ही ये ओआईसी का सदस्य भी है। ये 2 शब्द जब एक साथ भारत के लिए हमेशा से चिंता का विषय बनते रहे हैं। इंडोनेशिया, जिसके संबंध नेहरू सरकार से अच्छे थे, उसने 1965 में भारत की ही पीठ में छुरा घोंपते हुए पाकिस्तान को उस समय अपनी पनडुब्बी भेजी, जब पाकिस्तान भारत से कश्मीर युद्ध छेड़ चुका था। साथ ही इंडोनेशिया हमेशा से ही पाकिस्तान के कश्मीर राग का समर्थन करता आया, लेकिन पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया कश्मीर मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। हालांकि मलेशिया भी एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और उस समय समय पर पाकिस्तान का समर्थक बनकर भी उभरा है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भारत मलेशिया का व्यापार वर्ष 2020 में 6.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि भारत इंडोनेशिया का व्यापार केवल 4.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जहां मलेशिया भारत से तेजस जैसे हथियारों का आयात करने में लगा, वहीं इंडोनेशिया ने कई बार बात शुरू की, उसे मझधार में ही छोड़ दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इंडोनेशिया कोई खेल खेल रहा हो। लेकिन भारत ने भी इसमें पाम तेल का आयात रोककर इसका जो जवाब दिया, उससे इंडोनेशिया विवश हो गया और अब व्यापारिक संबंध अच्छे करने के लिए उसने एक कदम भारत की ओर बढ़ाया है। ओआईसी को लेकर भारत खेल रहा है बड़ा खेल। देखिए कैसे इंडोनेशिया के जरिए भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेर रहा है। दोस्तों, ओआईसी ऐसा संगठन है जिसमें केवल वे इस्लामिक देश ही सदस्य बनते हैं जिनमें भारी आबादी मुस्लिमों की होती है। हालांकि भारत में भी मुस्लिम बड़ी संख्या में है, लेकिन भारत को ओआईसी में सदस्यता नहीं मिली और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान।
पाकिस्तान ओआईसी में सदस्य बनने के बाद से ही भारतीयों द्वारा कश्मीर पर किए जा रहे कथित जुल्मों का दावा करता आया, जिनका उसके पास कोई सबूत नहीं। हालांकि शुरुआत में ये देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, लेकिन अब उनमें से कई देश पाकिस्तान का कश्मीर राग सुनकर ऊब चुके हैं। साल 2018 में ओआईसी के सदस्य बांग्लादेश ने भारत को ओआईसी में ऑब्जर्वर स्टेटस देने की मांग उठाई। हालांकि पाकिस्तान के विरोध के चलते इस मांग को खारिज कर दिया गया। पर फिर साल 2019 में भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर ओआईसी में अरब अमीरात ने आमंत्रित किया। इस बार भी पाकिस्तान ने विरोध किया और धमकी भी दी कि यदि भारत आयोजन का हिस्सा बना तो पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी और भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस आयोजन का हिस्सा बनी। साथ ही ओआईसी के दो बड़े सदस्य संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब व्यक्तिगत रूप से भारत को मित्र के तौर पर देखते हैं और इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। इनके अलावा बांग्लादेश और मालदीव वो देश हैं जो निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे कश्मीर पर भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहते। ये भारत की सफल नीति का ही परिणाम है कि वे गुट जो बिना सोचे समझे हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया, आज वो भारत का साथ दे रहा है। यदि भारत की नीति सफल रहती है तो जल्द ही मलेशिया और इंडोनेशिया भी पाकिस्तान को छोड़ भारत के पक्ष में खड़े होंगे। ऐसी नीतियों को सफल करने के लिए व्यापार एक अहम भूमिका निभाता है और भारत भी व्यापार को लेकर ही ये खेल खेल रहा है, जिसमें वो सफल होता भी नजर आ रहा है। एक तरफ इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया से बढ़ता व्यापार और चीन से लड़ने के लिए उसकी भारत पर निर्भरता उसे विवश करने में सक्षम है कि यदि ओआईसी में ये भारत के समर्थन में नहीं बोलता है तो भारत के विरोध में भी नहीं बोल सके। शत्रु से जीतने के लिए आवश्यक नहीं कि केवल बल का प्रयोग किया जाए, अगर काम बुद्धि से हो जाए तो तलवार उठाने की क्या जरूरत, और ये भारत ने साबित कर दिया। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर पर चलते हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और तिरंगा फहराने का आग्रह किया। हर घर तिरंगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्साह में चिन्हित करने के लिए एक पहल है। इस अभियान के तहत नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत या विदेश में 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो। विदेश मंत्री ने कहा कि तिरंगा एक भारतीय होने के अर्थ का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है। आज तिरंगा को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर हम संकल्प लेते हैं कि ये हमेशा ऊंचा उड़ता रहेगा। आप चाहे भारत में हो या विदेश में, 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा आंदोलन में शामिल हो। दोस्तों आपको बता दें कि इस अभियान के द्वारा जब हर भारतीय के घर पर तिरंगा लहराएगा तो इसको देखकर भारत विरोधियों के खून खोल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।